चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज इकोनॉमी। अभी आपने देखा सर, मैंने आप इससे पहले क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक अर्थव्यवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। व्यवस्था मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक एक प्रकार का सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, कंजम्पशन का काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है गुड्स के। किस लिए, ताकि हम लोगों के इकोनॉमिक नीड्स को क्या करें, फुलफिल कर सकें। उनको हम क्या करें, एक एम्प्लॉयमेंट का, पैसे कमाने का एक जरिया सिस्टम प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पर उनको हम क्या प्रोवाइड कर सकें, उनको वो सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके जिससे उनके नीड्स को फुलफिल हो। तो ये पूरे सिस्टम, जो ऐसा कोई भी चीज़ जो हमको ये सिस्टम पूरा प्रोवाइड करता है वो एक इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी हमारे बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। 10th में आप लोग को 9th 10th में एसएसटी में आपको ये पढ़ना था। चलिए सबसे पहले हमारी कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल प्राइवेट प्रोड्यूसर के पास होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि प्राइवेट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो भी होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना, ना कि वेलफेयर करना, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्शन। दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो वो प्राइवेट करेंगे। आप इमेजिन करो BMW, यूएसए की जितनी भी कंपनियां हैं मैक्सिमम प्राइवेट ओन्ड है। तो यूएसए कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यूएसए में हेल्थ केयर, हर वो सर्विसेज काफ़ी कॉस्टली होता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर तो क्या गवर्नमेंट यहाँ नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट यहाँ होती है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल बस लॉ, ऑर्डर और सिक्योरिटी, यहीं तक गवर्नमेंट का रोल होगा। बाकी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को, प्राइवेट यूनिट्स को कंप्लीट फ्रीडम दिया हुआ है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर उसका कंट्रोल है प्राइवेट प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। हाँ, लॉ ऑर्डर और सिक्योरिटी रहेगा तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, फिर नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। तो यूएसए कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी का फीचर क्या होता है, तो ये कंट्रोल और मैनेज करता है प्राइवेट सेक्टर। पीपल आर फ्री टू टेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजन फ्रीली। देखो अब प्राइवेट, अगर हम बात करेंगे कि प्राइवेट का बात करते हैं तो देखो प्राइवेट वही देगा जो लोगों को नीड है। तो लोगों को जो नीड होगी उनको वो दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पैसा ज़्यादा कमाना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, लोग फ्रीली चूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये चाहिए मैं ये ले लूँगा, मुझे ये पसंद है मैं ये ले लूँगा, नहीं चाहिए तो मैं ये बोल दूँगा कि मुझे ये समझ आए, मुझे बना के दो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल पास फ्रीडम कंप्लीट इंटायरली टू फ्रीडम ऑफ चूजिंग होता है, वो जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट में काफ़ी सारे प्रोड्यूसर होते हैं, तो जितने भी प्राइवेट फर्म्स है सब एक दूसरे से काफ़ी टफ कंपटीशन में रहते हैं, ठीक है। और कोई भी एक डिसीजन इस इकोनॉमी में अगर लिया जाएगा, उस डिसीजन का उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। चलो अब हमारा आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो सेंट्रली प्लान्ड इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रिफर्स टू दैट इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमी का कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो बेसिकली कंट्रोल करती है, जिसको गवर्नमेंट भी रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे चाइना में जो चाइनीज गवर्नमेंट है, CCP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है वहाँ पे। तो चाइना कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। रशिया में क्या है, गवर्नमेंट, सॉरी नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट पूरी इंटायरली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये कौन सी इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। अब ये इकोनॉमी का मेन डिसीजन क्या होता है, कैसे काम करती है, वेलफेयर को पहले ध्यान देगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाद में आता है, ठीक है। इस इकोनॉमी का फीचर क्या होता है, इस इकोनॉमी में फैक्टर प्रोडक्शन के जितना भी फैक्टर है उसका कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे, ठीक है। आप नहीं चूज कर सकते हो, यही अंतर है कैपिटलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक में कंज्यूमर चूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट चूज करेगी, जो देगी आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंपटीशन, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, गवर्नमेंट से कंपटीशन कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे डिसीजन होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, कि हम कैसे लोगों का भला कर सकें। अब हमारा अगला टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के भी फीचर है और मिक्स्ड, जहाँ पे मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। यही रीजन है कि जैसे इंडिया में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए, प्याज के प्राइसेस काफ़ी हाई होते, तो गवर्नमेंट आती है कि नहीं आती है, इंटरफेयर करती है। बैंकों में घोटाला हुआ, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर की कि नहीं की, बिल्कुल की। तो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ के क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब वो पूरा कंट्रोल इकोनॉमी पे किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्टिक और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। चलिए